हेलो सुपर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब एकदम फिट फाइन और बढ़िया हो। हमने शुरू किया था क्लास 9 साइंस से एक चैप्टर जिसका नाम है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। इसका आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। ऑलरेडी लेक्चर 1 और 2 अपलोडेड है। लेक्चर 3 में हम बात करेंगे पेज नंबर 99 टू 102 पे होने वाले सारी चीजों के बारे में। एंड हाँ, लेक्चर 4 और 5 भी आएगा। माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर। एंड इस चैनल पे और भी बहुत सारे चैप्टर अपलोडेड है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका मैंने एक वेब पेज बना दिया है जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, या फिर मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, या फिर उस लिंक को आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके एक्सेस कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है क्लास 9 शुभम। दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे, जिसमें से सबसे पहला है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। नाम से आपको समझ में आ गया होगा और ये फोटो देख के आपको और क्लियरिटी आ गई होगी कि हम करना क्या चाहते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नीड ऑफ द आवर, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है ना, इसकी आज बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए, अगर आप पीछे का फोटो देख पा रहे हो तो मेनी वेस्ट मटेरियल आर जनरेटेड थ्रू द वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। दिस इज कॉल्ड अ सॉलिड वेस्ट। हम ह्यूमंस जो भी चीजें करते हैं, हमारी जो भी एक्टिविटीज है, उसके कारण बहुत सारा वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है। ये आपको भी पता है। और इस वेस्ट मटेरियल को ही हम सॉलिड वेस्ट कहते हैं। अब देखना एक बात, सॉलिड वेस्ट इज अ सीरियस वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम एज इट कैन कॉज बोथ वाटर एज वेल एज सॉइल पॉल्यूशन। वाटर सॉइल तो है ही, और भी बहुत सारी चीजें कॉज करता है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सॉलिड वेस्ट एक बहुत बड़ा समस्या पूरी दुनिया के लिए है। ऐसा नहीं कि खाली मेरे घर पे है या फिर आपके घर पे है या फिर खाली इंडिया में है, खाली महाराष्ट्र में है। इट इज अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम, ठीक है, जिसके कारण बहुत सारा वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत सारा सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है। इतना ही नहीं, सॉलिड वेस्ट इज ऑल्सो सीरियस प्रॉब्लम फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब जो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, पैसों का जो ग्रोथ हो रहा है एज अ कंट्री, उसके लिए भी एक प्रॉब्लम है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, आसपास का जो एनवायरमेंट है बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। और इतना ही नहीं बच्चों, इट इज ऑल्सो प्रॉब्लम फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। सॉलिड वेस्ट इज अ बिग प्रॉब्लम। मूविंग फर्दर बच्चों, इट इज अ थ्रेट टू नेचर। ये क्या है? इट इज ऑल्सो थ्रेट टू नेचर एंड ह्यूमन हैबिटेट बिकॉज ऑफ एयर वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन। ये जो एयर वाटर और सॉइल पॉल्यूशन कॉज करता है, इसके कारण ये नेचर को भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है एंड ह्यूमन हैबिटेट को भी। ह्यूमन हैबिटेट मतलब क्या होता है? जहां पे इंसान रहते हैं, राइट। और नेचर तो आपको पता ही है, प्रकृति। मूविंग फर्दर स्टूडेंट, अब हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ वेस्ट क्या क्या हो सकता है। अभी हमें क्या देखना है? टाइप ऑफ वेस्ट क्या क्या हो सकता है। चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, जनरल नॉलेज टाइप चैप्टर है, लेकिन आपको आराम आराम से हर एक चीज को समझना होगा कि एग्जाम में आप लिख सको। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोमेस्टिक वेस्ट। टाइप्स ऑफ वेस्ट में हम सबसे पहले देखते हैं डोमेस्टिक वेस्ट, जिसके सोर्सेस हो सकते हैं आपका वेस्ट फूड, जो हमारे घर पे खाना बनता है जो बच जाता है, वो वेस्ट फूड क्या हो सकता है? डोमेस्टिक वेस्ट का एक सोर्स हो सकता है। प्लास्टिक बैग्स, राइट, हमारे घर पे या फिर जब भी हम कोई भी चीज लाते हैं तो वो प्लास्टिक बैग में होता है। दिस इज अ टाइप ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट। इट कैन ऑल्सो बी वेजिटेबल वेस्ट, जब आप खाना बनाते हो और जो वेजिटेबल का जो वेस्ट बच जाता है वो भी एक डोमेस्टिक वेस्ट में ही आएगा। इसके अलावा ग्लास वेस्ट, जो भी ग्लास वगैरह फूट जाए या फिर आपको समझ रहा है ना, तो ये सब भी क्या होता है? ये सब भी एक प्रकार का डोमेस्टिक वेस्ट होता है। स्टूडेंट मूविंग फर्दर, हमारे पास है इंडस्ट्रियल वेस्ट एक टाइप। इंडस्ट्रियल वेस्ट के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? केमिकल वेस्ट, जो भी इंडस्ट्री में केमिकल यूज हो रहा है वो, या फिर जो भी राख वगैरह प्रोड्यूस हो रहा है किसी चीज को बर्न कर रहे हैं कंपनी में, तो राइट, ऐश। या फिर हो सकता है पिगमेंट्स, कुछ कलर यूज किए जाते हैं कुछ इंडस्ट्री में, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, इन सब में कुछ कलर्स यूज किए जाते हैं, कलर को पिगमेंट कहा जाता है। तो ये भी एक प्रकार का वेस्ट है। उसके बाद स्क्रैप मेटल्स, जो मेटल देखो जैसा भी कुछ काम किया और कुछ काट पीट के कुछ मेटल बच गया या फिर कुछ ये सारी चीजें, तो ये स्क्रैप मेटल भी एक प्रकार का इंडस्ट्रियल वेस्ट है। कुछ और होता है हजार्डियस वेस्ट। अब देखो, इसका सोर्स होता है तुम्हारे केमिकल्स। केमिकल्स आर हजार्डियस वेस्ट। अगर ये पानी वगैरह में मिल जाए तो बहुत ज्यादा वाटर पॉल्यूशन कर सकते हैं। एयर में मिलने का एयर पॉल्यूशन कर सकते हैं, सॉइल में मिलने का सॉइल पॉल्यूशन कर सकते हैं। कुछ रेडियो एक्टिव केमिकल्स भी होते हैं। यस, सम रेडियो एक्टिव मटेरियल्स आर आल्सो हजार्डियस वेस्ट, जो कि बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। मूविंग फर्दर स्टूडेंट, वी हैव फार्म एंड गार्डन वेस्ट। फार्म गार्डन वेस्ट का सोर्स क्या होता है? ऑफ कोर्स पत्ते, या फिर जो भी हम फसल उगा रहे हैं, दैट कैन बी अ सोर्स ऑफ गार्डन वेस्ट और फार्म वेस्ट। इट कैन ऑल्सो बी फ्लावर्स। देखो जैसे कि अभी फूल है, एक कोई तो आपका गार्डन है जहां पे आप फूल उगाते हो, ठीक है। अब लेकिन कभी कभी फूल तो सूख जाता है। जब फूल सूख जाता है तो वो तो एक वेस्ट है ना, उसको थोड़ी आप गुलदस्ते में लगा के रखते हो, फिर नहीं करते ना ऐसा। तो ये क्या है? एक प्रकार का वेस्ट है। तो फ्लावर्स आर ऑल्सो अ प्रकार ऑफ फार्म या फिर गार्डन वेस्ट कह सकते हैं। अच्छा, बस स्टूडेंट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फार्म और कौन से सोर्स हो सकते हैं। पेस्टिसाइड्स,
अभी एग्रीकल्चर में हम पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं, दे आर अ वेस्ट, अ टाइप ऑफ वेस्ट। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं, वो जब चला जाता है और उसके जो बैग्स वगैरह बच जाते हैं या फिर कुछ अगर रह गया, तो दैट कैन बी अ गार्डन वेस्ट। स्टूडेंट्स, वी ऑल्सो हैव इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम नाउअडेज। आज के डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसका सबसे बड़ा जो सोर्स होता है वो होता है कंप्यूटर एंड देयर पार्ट्स, या फिर मोबाइल्स वगैरह, जो भी तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं ना, उसकी जो बच गई हैं, वो वाले सारे पार्ट्स। समझ रहे हो? जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक फोन है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक फोन है स्टूडेंट्स। अब ये जो फोन है, अगर ये खराब हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा? इसको फेंक दूंगा, राइट? या फिर ये फोन अब किसी काम का नहीं है, मैं तो नया फोन ले लूंगा। तो ऐसे दुनिया में कितने लोगों का डेली फोन खराब होता होगा, और वो कितने सारे फोन ऐसे जा रहे हैं। तो इट्स अ टाइप ऑफ वेस्ट, क्योंकि इसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं एनवायरमेंट को, सॉइल को, वाटर को, एयर को। ठीक है। और मूविंग फर्दर बच्चों, बायोमेडिकल वेस्ट है जिसका सोर्स होता है तुम्हारे बैंडेजेस। अगर तुम्हारा कट फट जाता है तो तुम बैंडेज लगाते हो, पट्टी बांधते हो। या फिर नीडल्स, डेली कितने सुई लग रहे हैं लोगों को बीमार है तो वो जो नीडल्स हैं, ये भी एक प्रकार के क्या हो रहे हैं? बायोमेडिकल वेस्ट है, जो मेडिकल से जनरेट हो रहा है। इसके अलावा आप बोल सकते हो सलाइन बॉटल्स, अगर किसी को पानी चढ़ाया जा रहा है तो ये भी एक प्रकार का वेस्ट है, कचरा है। ठीक है। मेडिसिन बॉटल्स, राइट, मेडिसिन जो आता है आपके बॉटल्स में, उसके जो प्लास्टिक्स आते हैं, दे आर ऑल्सो क्या है? बायोमेडिकल वेस्ट है। हम खाली कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं जो टेक्स्ट बुक में दिया है, बाकी तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अच्छा, अर्बन वेस्ट, अर्बन वेस्ट क्या क्या हो सकता है आपका? ये प्लास्टिक कैरी बैग्स, राइट, या फिर आपका स्क्रैप मेटल्स हो सकता है अर्बन वेस्ट में। रेडियो एक्टिव वेस्ट भी होता है। रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या होता है बच्चों? जैसे कि सेरियम 141, ये इट्स अ टाइप ऑफ एलिमेंट, या फिर बेरियम। तो बेसिकली कुछ एलिमेंट होते हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ये क्या होता है? रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं। माइनिंग वेस्ट भी हो सकता है, जैसे कि लीड, अर्सेनिक, कैडमियम, मतलब जो माइन करने के टाइम निकाला जाता है, उसको माइनिंग वेस्ट कह सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार के वेस्ट हो सकते हैं। अभी तुम्हारा दिमाग में वेस्ट 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 घूम गया होगा पूरा, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम बताना। सेलफोन्स एंड कंप्यूटर आर डैश टाइप ऑफ वेस्ट। आपको नीचे कमेंट करना है वन। अगर इसका आंसर मान लो कि सी है तो ई लिखोगे, ई वेस्ट। अगर तुम्हें बी लगता है तो वन बी लिखोगे, या फिर तुम डायरेक्टली लिख सकते हो वन का आंसर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, बोथ बी एंड सी। जो भी इसका आंसर तुम्हें लग रहा है वो तुम्हें कमेंट करके बताना है। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रेडियो एक्टिव वेस्ट? इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव वेस्ट है? सीरियम 141, बेरियम 140, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, ऑल ऑफ दिस। हो सोचो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनिंग वेस्ट इज आर डैश, क्या होता है? लीड, आर्सेनिक, कैडमियम, ऑल ऑफ द अबव। सोचो, चलो। ओके, फोर्थ है, बैंडेजेस आर डैश वेस्ट, हजार्डियस, डोमेस्टिक, बायोमेडिकल, या फिर इंडस्ट्रियल। सोचो। पांचवा क्वेश्चन है, सॉलिड वेस्ट इज आल्सो अ सीरियस प्रॉब्लम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्या? इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, हेल्थ, ऑल ऑफ द अबव। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। कमेंट करके आपका आंसर बताना है। स्टूडेंट, मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि मैं अनअकैडमी पे काफी सारे फ्री लेक्चर्स लेता हूँ फॉर सीबीएसई क्लास 9-10 एज वेल एज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10। अभी अगर तुम्हें उस फ्री लेक्चर्स को ज्वाइन करना है तो एक यूनिक लिंक दिया है मैंने, जिसके जिसके जिस लिंक पे क्लिक करके आप मेरे अपकमिंग किसी भी लेक्चर में आ सकते हो। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे ना, तो आपको मेरे अपकमिंग लेक्चर्स दिख जाएंगे, जिसपे आपको सिंपली नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना है। खैर, ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है फॉर योर महाराष्ट्र बोर्ड कैटेगरी। आई एम द फर्स्ट बेस्ट एजुकेटर, मतलब टॉप वन एजुकेटर, हैशटैग वन एजुकेटर। एंड यहाँ पे हमारे 2 मिलियन वॉच मिनट अचीव कर लिया, सो थैंक यू फॉर दैट। आप लोग आते हो, देखते हो, एंड एवरीथिंग। आप प्लीज मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर लेना अगर आप वहां पे आओगे तो, दैट्स अ रिक्वेस्ट। और क्लास में नोटिफाई मी पे क्लिक करने के बाद अगर कोड मांगता है तो आपको यूज करना एस जे शिवम झा। सुपर, तुम्हारा सुपर सर, तुम मेरे सुपर लर्नर्स, ठीक है, सुपर भैया। एंड 10 लास्ट में 10, ठीक है, एस जे सुपर 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बैचेस आने वाले हैं जिसके बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस कर देता हूं मैं तुम्हें। साइंस एक्सप्रेस बैच फॉर टर्म वन, ये 6 तारीख से स्टार्ट होगा, 6 सितंबर से, और ये 6 नवंबर तक चलेगा। यहाँ पे आपका भाई फिजिक्स पढ़ा रहा है, एंड अक्षता कृपेकर मैम बायोलॉजी पढ़ा रही है, प्रशांत तिवारी सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। अगर एक सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हो, प्लस ये आप अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हो फॉर महाराष्ट्र बिड कैटेगरी, तो आपको मैं बताता हूँ क्लास 9 के सब्सक्रिप्शन चाहे 10, 11, 12 फ्री मिल रहा है। आपको बस एक कोड यूज करना है जो तुम्हारे भाई का कोड है, एस जे सुपर 10, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए गए हैं, तो क्लास में आ जाना। एक तो फ्री क्लास में आ जाओ, या फिर अगर यहाँ पे आ सकते हो तो यहाँ पे आ जाओ, जैसी तुम्हारी इच्छा। क्लास 9 के सब्सक्रिप्शन पे 10, 11, 12 फ्री है, याद रखना। कोड क्या यूज करना है? एस जे सुपर 10, तुम्हारे भाई का। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ वेस्ट। वेस्ट को हम कौन से कैटेगरी में डाल सकते हैं? तो देखो, कैटेगरीज ऑफ वेस्ट में एक होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, मेजॉरिटी दो कैटेगरी है, और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता है, जानते हैं। इजिली डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स, ये जो वेस्ट होते हैं बायोडिग्रेडेबल, ये बहुत ही आसानी से
माइक्रोब्स द्वारा डिग्रेड किए जा सकते हैं। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो इनको फट से डिग्रेड कर देंगे। अच्छा, नॉट इजिली डिग्रेडेड एज इट रिक्वायर लॉन्ग टाइम एंड वेरियस टेक्निक। ये इतनी आसानी से डिग्रेड नहीं होता है क्योंकि इसको बहुत टाइम लगता है। और इसको डिग्रेड करने के लिए, डिग्रेड करना मतलब उसको खत्म कर देना, सड़ा देना, गला देना, ठीक है, उसको मतलब बेसिकली सड़ा देना, समझ रहे हो? तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत सारी टेक्निक लग सकती है। अच्छा, इसके अलावा वो इसमें वेस्ट इंक्लूड्स लाइक किचन वेस्ट, एश, डंग एक्सेट्रा। डंग मतलब क्या होता है? गोबर। इसमें क्या होता है? वेस्ट लाइक प्लास्टिक, मेटल्स एक्सेट्रा। क्या दिख रहा है ना तुम लोगों को? हाँ, दिख रहा है। चलो, मैं थोड़ा छोटा हो जाऊं क्या यहाँ पे? ज्यादा बेटर होगा अगर मैं छोटा हो जाऊंगा तो। कुछ बहुत छोटा हो गया मैं। ओके, चलो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? ऑल्सो ऑल्सो कॉल्ड एज वेट सॉलिड वेस्ट और वेट गार्बेज। तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उनको वेट सॉलिड वेस्ट भी कहा जाता है या फिर वेट गार्बेज भी कहा जाता है। इनफैक्ट अगर मैं इसकी बात करूं नॉन बायोडिग्रेडेबल की, तो ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राई सॉलिड वेस्ट। इनको ड्राई सॉलिड वेस्ट कहा जाता है या फिर ड्राई गार्बेज कहा जाता है। एक कमाल की बात है जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में लिखा है, वो है फ्रॉम वेट गार्बेज, मतलब इससे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से वी कैन गेट कॉम्पोस्ट। कॉम्पोस्ट क्या होता है देखो? एंड फ्यूल ऑफ गुड क्वालिटी। कंपोस्ट मतलब बेसिकली तुम डालते हो और एक प्रकार का फर्टिलाइजर होता है, ठीक है। दैट इज अ दैट इज व्हाई बायोफ्यूल प्रोजेक्ट हैव बीन स्टार्टेड इन मेनी सिटीज। तो बेसिकली तुम्हारा जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उस वेस्ट को क्या करते हो तुम? एक जगह इकट्ठा करते हो, उसके अंदर कुछ बेसिकली बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करते हो या फिर अर्थवर्म वगैरह छोड़ते हो, और उससे तुम्हें कुछ अच्छा प्रकार का फर्टिलाइजर मिलता है जिसको तुम कंपोस्ट कहते हो। इसके अलावा तुम बायोगैस भी बना सकते हो, ठीक है। तो वो क्या होता है, इन सारे वेस्ट का यूज किया जाता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का, ये क्या, बायोफ्यूल बनाने के लिए। तो इसी कारण से बायोफ्यूल के बहुत सारे प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करे गए हैं बहुत सारे सिटीज में। सिंपल है। अब मैं थोड़ा बड़ा हो जाता हूँ। कितनी जल्दी बड़ा हो जाता हूँ? कॉम्प्लेन वॉम्प्लेन पी रहा हूँ क्या मैं? ओके। अच्छा देखो भाई, जो मैंने दाढ़ी निकाल दिया, अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है ना? कोई बात नहीं, अगले बढ़ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, तुम्हारे तुम्हारे साथ एक और बात शेयर करता हूँ। तुम्हारे भाई ने एक आईपैड लिया। ठीक है। तो इससे कुछ चीजें प्लान करी है तुम्हारे लिए, तो इसलिए लिया है और थोड़ा शौक भी था लेने का, तो चलो शेयर कर दिया तुम्हारे साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। मतलब हमें देखना है सॉलिड वेस्ट का क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। तो देखो, सबसे पहले इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, कि जो तुम्हारे बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्लांट्स वगैरह जो भी है, उनके ऊपर इफेक्ट होता है ये सारा वेस्ट से। इसके अलावा बैड ऑर्डर ऑफ वेस्ट। तो तुम कहीं जाते हो तो तुम्हें कितनी अच्छी खुशबू आती है कचरा कुंडी के आसपास, बहुत गंदी बदबू आती है। प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक गैसेस, बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस बन सकते हैं। इसके अलावा डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी, तुम्हारे आसपास की जो नेचुरल ब्यूटी है उसका भी कचरा हो जाता है। इसके अलावा एयर पॉल्यूशन, मतलब ये जो गाड़ियां हैं ये जो पॉल्यूशन देती हैं, इससे तुम्हारा एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये जो स्मोक देता है उससे एयर पॉल्यूशन होता है, और एयर पॉल्यूशन से तुम बीमार हो सकते हो। वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, सॉइल पॉल्यूशन हो सकता है, राइट। वाटर पॉल्यूशन, पानी में केमिकल वगैरह मिलेगा तो वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा। ये इधर से गंदगी निकलेगी, यहाँ पे नीचे जाएगा तो सॉइल पॉल्यूशन हो जाएगा। ग्राउंड वाटर खराब हो सकता है। ऐसे बहुत सारी, ग्राउंड वाटर मतलब क्या होता है? जमीन के अंदर का पानी। तो मान लो ना, इधर से धीरे 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 कचरा अंदर गया और वो उसको कचरा कर देगा पानी का, ठीक है। इसके अलावा स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज, अब यहाँ पे कुछ भी ऐसा अनशंट चीजें रहेंगी तो क्या होगा? बीमारी फैलेगा, स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर हम सॉलिड वेस्ट को अगर सही से मैनेज ना करें। और इसीलिए भी हम कहते हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज द नीड ऑफ एन आवर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, ड्राई गार्बेज, वेट गार्बेज, अर्बन वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट। आपको कमेंट करके बताना है। सातवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा है? प्लास्टिक, मेटल, बोथ, नन ऑफ द अबव। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इजिली गेट डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ऑल ऑफ द अबव। ये तुम्हें बताना है नीचे कमेंट करके। और यहाँ तक ये सारी चीजें खत्म हो गई। अगला जो टॉपिक है वो है नेसेसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। कि सॉलिड वेस्ट को, मैं थोड़ा फोन साइलेंट कर देता हूँ यार, क्या बात है, भूल गया था मैं। अच्छा, तो सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, ये हमें समझना है। नेसेसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो देखो, सबसे पहले पहला पॉइंट है फॉर प्रिवेंटिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कीप द सराउंडिंग क्लीन। हमारे जो आसपास जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको हम प्रिवेंट करना चाहते हैं और हमारे आसपास हम सफाई रखना चाहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि भैया हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना जरूरी है। इसके अलावा
for energy as well as fertilizer production through that to generate work and employment opportunities. तो बेसिकली अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड वेस्ट का यूज करके कंपोस्ट बना सकते हैं, बायोफ्यूल बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम करते हैं तो क्या होगा, हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं सॉलिड वेस्ट को मैनेज करके। और से भी प्रॉब्लम है ये, अगर उसको मैनेज करके एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सकता है तो सोने पे सुहागा। और इसके अलावा तो उस एनर्जी प्रोडक्शन में कुछ लोग काम भी तो करेंगे, तो हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लेकर के आएंगे, राइट। कचरों को संभालना, उनसे एनर्जी बनाना, एक कंपनी बनानी पड़ेगी और वहां पे लोग काम करेंगे तो उनको थोड़े पैसे मिलेंगे, काम करने के बदले में एनर्जी भी हो जाएगा, लोगों को पैसा भी मिल जाएगा, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी है। इसके अलावा देखो, टू रिड्यूस द स्ट्रेन ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू द ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। अगर हम सॉलिड वेस्ट को सही से ट्रीट करते हैं तो क्या होगा, नेचर के ऊपर जो फालतू का दबाव आ रहा है, स्ट्रेन आ रहा है, वो भी कम हो जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा टू इंप्रूव द हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, आसपास की जो हेल्थ है लोगों की और जो क्वालिटी है लाइफ की, उसको हम इंप्रूव कर पाएंगे एंड हम मेंटेन करवाएंगे एनवायरमेंट का बैलेंस भी, राइट। अगर हम सॉलिड वेस्ट को सही से मैनेज नहीं करते तो एनवायरमेंट का बैलेंस खराब हो सकता है, जिससे आगे बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। तो इसका भी हम ख्याल रख पाएंगे। सो यहाँ पे सारी चीजें खत्म होती है। आगे की चीजों का मैंने पीपीटी बनाया, लेकिन मैंने आपको नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि चीजें अलग अलग रखूँ, लाइक चीजें एक साथ, अनलाइक चीजें थोड़ी अलग, ऐसे करके मैं तुम्हें समझाऊं तो तुम्हें चैप्टर समझ आए। जो भी बच्चा पूरा वीडियो देखता है सारे पार्ट में, उसको समझ आना चाहिए, दैट्स द गोल। तो कल या फिर परसों मैं अगला वीडियो डाल दूंगा बना करके। इस वीडियो पे तगड़ा रिस्पॉन्स दो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। हाँ, वो वाला लिंक मत भूलना जो यहाँ पे दिख रहा है अभी आपको, वो लिंक बिल्कुल मत भूलना। उस लिंक पे सारे चैप्टर अपलोड होते रहेंगे, ठीक है। और उसी पे नोट्स भी आएगा आपका। तो टेलीग्राम पे उसको मैंने पिन कर दिया है, तो प्लीज जाके चेक कर लेना, ठीक है। चीजें बहुत ही एक्सेसिबल बना दी हैं आपके लिए। अगर चैनल पे आप नए हो, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्यों रुके हो, सब्सक्राइब कर लो। और अगर तुमने सब्सक्राइब कर रखा ऑलरेडी और लाइक भी कर दिया है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों तक, अपने ग्रुप्स में डालो, स्कूल के ग्रुप्स में डालो। तो लोगों तक जाएगा तभी तो लोगों को पता चलेगा कि कहीं पे कुछ क्वालिटी मिल रहा है। अवेयरनेस फैलाना तो मेरे भाई बहनों का काम है, मेरे सुपर लर्नर्स का काम है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगला लेक्चर आ जाएगा, इसके पहले वाले सब देख लेना। सारी चीजें बहुत ही एक्सेसिबल कर दी हैं तुम्हारे लिए। अब बस तुम्हारा काम है पढ़ना और मचाना। अच्छा हाँ, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।